नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान की नौसेना को लेकर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई थी और मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी, परसों ही बनाई थी, जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान की 70% से ज़्यादा नौसेना आज की तारीख में तबाह हो चुकी है। लेकिन आज एक बार फिर से एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसने पाकिस्तान की पूरी स्टैब्लिशमेंट को हिलाकर रख दिया है। वहीं भारत के लिए यह बहुत बेहतरीन खबर है। इससे बेहतरीन खबर मैं नहीं मानता भारत के लिए कोई हो सकती है। दरअसल ये रिपोर्ट है पाकिस्तान की वायुसेना को लेकर। खबर कुछ ऐसी निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान की वायुसेना का JF-17 लड़ाकू विमान, आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये एक बहुत ही यूनिक लड़ाकू विमान है। वो कैसे? दरअसल इसका डिजाइन और इसकी टेक्नोलॉजी चोरी की गई है रशिया से, इसे डेवलप किया है फिर चीन ने, और फिर इसे बनाया गया है पाकिस्तान के साथ मिलकर। तो सोचिए आप कितना लंबा सफर है इसका। तो इसलिए इसे काफी यूनिक कहा जाता है। और आपको बता दूं कि आज की तारीख में पाकिस्तानी वायुसेना की इसे बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि अगर आप पाक वायुसेना को देखें तो आपको ज्यादातर JF-17 लड़ाकू विमान ही वहां पर मिलेंगे। और आज की तारीख में पाक दावा भी करता है इस बात का कि वो भारत को इसके दम पर हरा सकता है। तो खैर, इसी को लेकर खबर यह आई है कि यही JF-17 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन चुका है, खास करके पाकिस्तानी वायुसेना के लिए। और इतना ही नहीं, ना सिर्फ ये पाक वायुसेना को लेकर डूब चुका है, बल्कि इसने चीन की भी लुटिया डुबा दी है। हालांकि अब आप कहेंगे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। आपको याद होगा कि इस साल के शुरुआत में मैंने आपको एक खबर दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी वायुसेना के 40% JF-17 लड़ाकू विमान अचानक से ग्राउंडेड कर दिए गए हैं। और इस बात की पुष्टि खुद पाक मीडिया ने करी थी। इसका कारण यह था कि इन 40% JF-17 लड़ाकू विमानों में कोई ना कोई माइनर कमी थी, जिस वजह से ये उड़ नहीं पा रहे थे। हालांकि उस समय कहा जा रहा था कि चीन के टेक्नीशियन वहां पर पहुंच चुके हैं पाकिस्तान में और बहुत ही जल्द ये सही हो जाएंगे। तो खैर, वो मामला वहीं दब गया। लेकिन आज जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। खबर कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान के 100% JF-17 लड़ाकू विमानों में कोई ना कोई कमी आ रही है। क्या क्या कमी है? सबसे पहले तो जितने भी लड़ाकू विमान है JF-17, सारे के सारे ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि काला धुआं दे रहे हैं। आप अगर कोई भी JF-17 उड़ता देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो पीछे ब्लैक धुआं छोड़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है इसमें लगने वाला RD-93 एरो इंजन। दरअसल ये इंजन चीन ने रूस से खरीदा हुआ है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे, जब ये इंजन बनकर तैयार हुआ था रूस ने खुद इसे रिजेक्ट कर दिया था। कारण ये था कि ये इंजन शुरुआत में तो बहुत अच्छा चलता था, 1 साल 1.5 साल, लेकिन उसके बाद ये ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करने लगता था। ताकि आप कहेंगे कि चलिए काला धुआं तो छोड़ रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं बताऊं, फर्क पड़ेगा। 2 फर्क पड़ेंगे। सबसे पहला तो ये कि जो इंजन की रिलायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, लंबे समय तक वो चल ही नहीं पाएगा। उसकी समय समय पर आपको सर्विसिंग करवानी पड़ेगी, जिससे कि मेंटेनेंस बहुत हाई हो जाएगा। दूसरा फर्क ये पड़ेगा कि किसी लड़ाकू विमान के साथ इसकी भिड़ंत हो रही है तो ऐसे में इसे बड़ी आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, और बड़ी आसानी से दुश्मन की पकड़ में भी आ जा सकता है, बहुत ही लंबी दूरी से, क्योंकि ब्लैक स्मोक बहुत ही दूर से आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि जब रूस ने इसे रिजेक्ट कर दिया था तो फिर भी चीन ने क्यों खरीदा? तो देखिए, चीन के पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो इस चाहता था कि इसे बहुत सस्ता बनाया जा सके। पाकिस्तान महंगा लड़ाकू विमान अफोर्ड नहीं कर सकता था। जब रूस ने रिजेक्ट कर दिया तो उसने बेहद ही सस्ते दामों में चीन को इसे बेच दिया था। कि शुरुआत में चीन को लगा कि इससे काम चल जाएगा, कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन 1-2 साल के अंदर चीन को भी पता चल गया था कि इससे काम नहीं चलने वाला। इसलिए सन 2000 से ही चीन एक नए इंजन पर काम कर रहा है जिसका नाम है WS-13 ताइशान। यह इंजन सन 2000 में बनना शुरू हो गया था और आज 21 साल बाद 2021 में भी ये बनकर तैयार नहीं हुआ है। बनकर तो छोड़िए, चीन इसे बनाने के आसपास भी नहीं है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट है चाइना के लिए। दूसरा सबसे बड़ा इशू है इसके डिजाइन फ्लॉज, क्योंकि इसमें चीन ने बहुत ही हैवी कॉस्ट कटिंग करी है। उस वजह से इसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत ही कम रिलायबल हैं, बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं, समय समय पर वो खराब होते रहते हैं। और पाकिस्तान के सामने समस्या ये है कि वो इसके स्पेयर पार्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ चाइना पर निर्भर है। इतना ही नहीं, उन स्पेयर पार्ट को बदलने का काम भी चाइनीज इंजीनियर करते हैं
उनका खर्चा अलग से जुड़ता है। ऐसे में JF-17 को ऑपरेट कर पाना आज की तारीख में पाकिस्तान के लिए एक हाथी को चलाने जैसा हो गया है। आज की तारीख में बेहद ही कम JF-17 ऑपरेशनल है, बाकी के 40% तो बिल्कुल ग्राउंडेड ही हैं क्योंकि उनमें टेक्निकल इशू हद से ज़्यादा है। बाकी के 30 से 40% JF-17 इसलिए नहीं उड़ा सकता पाकिस्तान क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। JF-17 को बहुत ही हैवी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। और आपको बता दूं एक खास बात, पाकिस्तान कभी भी अपने JF-17 को किसी मेगा इवेंट में लेकर नहीं जाता। कारण इसका यह है एम्बैरेसमेंट। तो पाकिस्तान का JF-17 कहीं पर उड़ा किसी एयर शो में, किसी युद्धाभ्यास में, तो वहां पर यह ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करता है जो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट का मुद्दा बन जाता है पाकिस्तान के लिए। और हाँ, ये रिपोर्ट छापी है डेली सन ने, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां जाकर ये पूरी रिपोर्ट पढ़ भी सकते हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन के लिए भी JF-17 बहुत बड़ी लायबिलिटी बन चुका है क्योंकि उसने भी सपने देखे थे कि वो इसे एक्सपोर्ट करेगा, खूब पैसा कमाएगा क्योंकि ये काफ़ी सस्ता होगा। लेकिन JF-17 की भद पिट चुकी है, उसके लगाए गए पैसे इसके डेवलपमेंट में सब डूब चुके हैं। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।